अस्सलाम वालेकुम मेरे किसान भाइयों। मैं हूं जाम नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान इन्फॉर्मेशन। तिल या तिल्ली की पैदावार लेने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा और कौन से तरीके से अच्छी पैदावार आएगी। बाज़ किसान तो ऐसा करते हैं कि जब रकबे में अपनी फसलें काश्त कर लेते हैं, मसलन कपास, कमान, मुर्ची वगैरह, तो जो बकाया ज़मीन बचती है, मसलन कोई एकड़, 4 कनाल, 2 एकड़, तो फिर कहते हैं कि बस छोड़ें, इस पर तिल्ली ही काश्त करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तिल्ली भी वो बहुत अच्छी फसल है, प्रॉफिटेबल फसल है, नकदावर फसल है और औसत देने वाली फसल है। जिन किसानों ने पिछले साल काश्त की है वो एक अच्छा खासा पैसा कमाया है उन्होंने। बस मसला ये होता है कि तरीक़ाकार जो है तिल्ली का वो ज़मीन को देख कर काश्त करना चाहिए। मसलन आपकी रेतली ज़मीन है तो आप पहले उसको कोशिश करें कि 2 पानी लगाएं, एक पानी लगा दें और दूसरा 3-4 दिन बाद फ़ौरन लगा दें। उसके बाद इसको हल लगा कर छटा कर दें और ऊपर जो है सुहागा फेर दें। एक तो ये तरीकाकार होता है। दूसरी होती है मैरा ज़मीनें। उसमें आप ऐसा करते हैं कि ज़मीन की तैयारी करें और बीज का छट्टा करके आप मसलन रेजर होती है, जैसे कमान की खीलियाँ निकालते हैं, तो इससे खीलियाँ निकाल दें। उससे भी तिल्ली की नशो नुमा बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से होती है। एक होती है पक्की ज़मीनें, तो उस पर ना ही आपने छट्टा करना है और ना ही आपने कोई खीलियाँ निकालनी है, बल्कि खुश्क ज़मीन की खीलियाँ निकाल कर, मसलन जब उसको आप पानी लगाएं कि वत्तर आएगा तो उसको खुश्क ज़मीन को बनाकर उसकी खीलियाँ निकालें और उसमें चोपा लगवाएं। 2 से 3 दाने का चोपा लगवाएं, तकरीबन आधा आधा फुट के फासले पर। तो फिर उसको आप मसलन जब काश्त कर लेते हैं तो नीचे आप 1 बोरी डीएपी, 1 बोरी पोटाश, मसलन होमिक एसिड दानेदार और पीओपी, ये नीचे ही इसको भी आप छटा कर दें। क्योंकि बाज़ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ तिल्ली को 1 पानी लगता है और वो तैयार हो जाती है, और बाज़ इलाके होते हैं कहीं 2 पानी लगते हैं। ऐसे इलाके भी होते हैं जहाँ पानी नहीं भी लगता। तो आप ऐसा करें कि जब आप ये तिल्ली का छट्टा करें तो साथ ही ये नीचे खुराक का छट्टा भी कर दें। तो इससे जो होता है कि दिन ब दिन खुराक मिलती रहती है। जब ये फूल पत्त निकल आए इस तिल्ली के, तो आपने क्या करना है, इसको एक अमीनो एसिड का स्प्रे अच्छी कंपनी का, जैसे ग्रीनलेट का एजेज है और बाकी कंपनियां हैं जैसे एज ए बयान है, तो उसका स्प्रे कर दें। उसके बाद आपने इसको जो है एमामेक्टन का एक स्प्रे लाजमी करना है, क्योंकि जब ये डोडी बनाती है तो इसको सुंडी का अटैक होता है। तो आपने एक स्प्रे एमामेक्टन का भी करवाना है। तो इसके जो मसलन पोटाश या फोलियर के स्प्रे होते हैं वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो आपकी औसत पैदावार एक अच्छी आएगी, जिससे आप ये मुकाबला कर पाएंगे कि बाकी फसलों से इसकी काश्त से हमें ज़्यादा मुनाफा मिला। तो किसान भाइयों, आपने ऐसा नहीं करना कि जितना ज़मीन बचती है तो उस पर आप तिल्ली तिल्ली के लिए भी एक रकबा मखसूस करें और उसकी पैदावार, अच्छी पैदावार लेने का एक प्लान तैयार करें कि उसको काश्त कैसे करना है, उसको खुराक कैसे देनी है, उसकी देखभाल कैसे, क्योंकि ये जो फसल है ये कम पानी और कम खर्चे पर उगने वाली फसल है। तो मेरे किसान भाइयों, ये इन्फॉर्मेशन थी तिल्ली के बारे में जो आपको हमने बताई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। शुक्रिया। ताकि हम आगे भी वीडियो जो बनाएं वो आप तक पहुंचती रहे।